आंगनबाड़ी जाते हो कि स्कूल? स्कूल जाते हो? कौन से कक्षा में? तीसरी। अच्छा लगता है पढ़ाई करना? चलो बैठ जाओ। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसे कलेक्टर हैं जो अपने कार्य को लेकर न केवल चर्चित रहते हैं बल्कि एक नजीर बन जाते हैं, मिसाल बन जाते हैं। और उन्हीं में से एक कलेक्टर है संदीप जीआर, जो सागर संभाग के रहली जिले के कलेक्टर हैं। और इन्होंने जिस तरह से इस मासूम, छोटी सी मासूम जो जन्म से दिव्यांग थी, डगमगाते लड़खड़ाते कदमों से अपनी जिंदगी का सफर तय कर रही थी, उस बच्ची का जिस तरीके से कलेक्टर ने साथ दिया वो वास्तव में अद्भुत है। दरअसल ये बच्ची जन्म से दिव्यांग थी और इसका पिता बेहद गरीब है। वो अपनी बच्ची का इलाज कराए तो कराए कैसे? उसे तो घर के परिवार के भरण पोषण के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ती थी। ऐसे में इस बच्ची और उसके पिता को इंतजार था कि बच्ची की दिव्यांग पेंशन मिल जाए, लेकिन वायरस सरकारी हुक्मरान, जनपद सदस्य से लेकर जनपद सीओ, जनपद अध्यक्ष और तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस दिव्यांग बच्ची की तरफ जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके पिता राहुल रैकवार से मिलना तो गवारा ही नहीं समझा। ऐसे में ये बच्ची, इसका नाम है प्राची अहिरवार, ये बेचारी एकदम से रोने लगी, भावुक हो गई। इसका पिता तो दुखी था कि कोई सुन नहीं रहा। इतने में ये मिलता है इसका पिता कलेक्टर संदीप जीआर से। आप सोचिए, कलेक्टर संदीप जीआर बहुत प्यार से, स्नेह से बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हैं, उसके पिता से उसकी सारी दिक्कत सुनते हैं और उसके बाद उस बच्ची पर जिस तरह से अपनी सहानुभूति का हाथ फेरते हैं वो वास्तव में अद्भुत है। कलेक्टर संदीप जीआर बच्ची से बहुत विस्तार से बात करते हैं। पहले तो वो अपने हाथ से उस मासूम बच्ची को, दिव्यांग बच्ची को चेयर पर बिठाते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं। उसके बाद उस बच्ची को टॉफी भी देते हैं और उसके बाद उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कि तुम कहां पढ़ती हो, आंगनबाड़ी में पढ़ती हो या फिर स्कूल में पढ़ती हो। इस तरह का डिस्कशन कलेक्टर उस बच्ची के साथ करते हैं। कलेक्टर की बातचीत को आप जरूर सुनिए, क्योंकि कलेक्टर और उस बच्ची के बीच में जो बातचीत होती है उसी में जो बच्ची है इतनी खुश हो जाती है कि आपको क्या बताएं। सुनिए आप। आंगनबाड़ी जाते हो कि स्कूल? स्कूल जाते हो? कौन से कक्षा में? तीसरी। अच्छा लगता है पढ़ाई करना? चलो बैठ जाओ। है ना? में और कौन है? 3 लड़कियां हैं। सभी को देना, बाकी को भी दोगे या अकेले का दोगे? बाकी को दोगे ना? कहाँ है घर? ग्राम चांदपुर। जितना दूर पड़ता है इधर। बच्ची से पूरी कहानी जानने के बाद कलेक्टर संदीप जीआर सीधे सीधे निर्देशित कर देते हैं कि इस बच्ची को न केवल दिव्यांग पेंशन दी जाएगी बल्कि इसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा भी जिला प्रशासन उठाएगा और इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तत्काल कलेक्टर साहब आदेशित करते हैं कि इसकी जो भी पेंशन है वो तत्काल रिलीज की जाए, पेंशन दी जाए। 3 महीने से इसका पिता क्यों भटकता रहा, इसके लिए वो शोकॉज नोटिस जारी करते हैं, जवाब मांगते हैं और कलेक्टर उस बच्ची से कह देते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, तुम्हारा हम पूरा इलाज कराएंगे, भरपूर इलाज कराएंगे और तुम अच्छी हो जाओगी और तुम्हारी पढ़ाई का बंदोबस्त भी हम करेंगे और तुमको भविष्य में यदि कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम बैठे। सोचिए साहब, आज के समय में जब ये नेता, जनप्रतिनिधि और तमाम दूसरे अधिकारी, जनपद के सीओ, अधिकारी, सदस्य, जनप्रतिनिधि, ये जब इस दिव्यांग बच्ची के प्रति जरा भी स्नेह नहीं रखते, 3 माह से उस बच्ची के पिता को भटकना पड़ता है। ऐसे में जब ये रहली के कलेक्टर संदीप जीआर ऐसा आश्वासन देते हैं और इलाज की गारंटी देते हैं, तो ऐसे में उस बच्ची और उसके पिता का जो चेहरा है वो खिल जाता है। पूरे सागर संभाग में कलेक्टर का ये जो अंदाज है
वो चर्चा का विषय है। और कलेक्टर से मिलने के बाद वो दिव्यांग बच्ची जिसका नाम है प्राची और उसका पिता राहुल अहिरवार दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। आंगनबाड़ी जाते हो कि स्कूल? स्कूल जाते हो? कौन से कक्षा में? तीसरी। अच्छा लगता है पढ़ाई करना? चलो बैठो।